हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व कर रहे होंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, आज की प्रॉब्लम अच्छी खासी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है थोड़ी। ठीक है, लेकिन आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा प्रॉब्लम में, इस प्रकार से समझाएंगे। ठीक है, हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे क्या कह रही है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक एरे गिवन होगा आपको, जिसमें n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और एक नॉन वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ दिया होगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास कितनी नोड होगी, n नोड्स होंगे और उनके m एजेस होंगे। ठीक है, वो भी हमें गिवन होंगे एक ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, डिटेल्स ऑफ ईच एज इन द ग्राफ इज गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट की फॉर्म में हमें गिवन होंगे। वो लिस्ट कहाँ दी हुई है हमें, ये ग्राफ में दी हुई है। ठीक है, और एक एरे किसका दिया हुआ है, एलिमेंटों का एरे दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लक्की परमुटेशन है। ठीक है, अब लक्की परमुटेशन इन्होंने क्या डिफाइन करी है, लक्की परमुटेशन डिफाइन करी गई है, कोई भी परम्यूटेशन लक्की कब कही जाएगी, जब लेट्स से 1 2 3 एक परम्यूटेशन है। ये लक्की कब कही जाएगी, जब हर एक एज के लिए, हर एक एडजेसेंट एज के लिए, जैसे 1 2 के लिए, 2 3 के लिए, है ना, हर एक एडजेसेंट एलिमेंटों के लिए एज हो हमारे एरे में, हमारे ग्राफ में। ठीक है, तब वो हमारी लक्की परम्यूटेशन कही जाएगी। अब जैसे हम देखें 1 2 के लिए तो है हमारे पास, क्या 2 3 के लिए कोई है? जी नहीं, कोई नहीं है, मतलब ये वाली परम्यूटेशन लक्की नहीं है। दूसरी परम्यूटेशन हम देखें, 2 1 3 की परम्यूटेशन बनती है, 2 1 3 की परम्यूटेशन बनती है, तो क्या ये लक्की होगी या नहीं? पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 1 के बीच एज है, ये दे रखा 1 2 और 2 1 एक ही बात है, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास। ठीक है, 1 3 के बीच और 3 1 के बीच एक ही बात है, तो मतलब हमारे पास एजिज है, ये एक लक्की परम्यूटेशन है। सिमिलरली 3 1 2 भी एक लक्की परम्यूटेशन है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी लक्की है, 2। क्वेश्चन अभी देखो, एग्जांपल यहाँ पे लिख के हम समझते हैं, उसके बाद इसको ढंग से देखेंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। वीडियो हाँ लंबी हो जाएगी थोड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, जो मेरे माइंड में भी आ रहा था। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, 1 2 3 गिवन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखो, आपने कितने परम्यूटेशन के लिए चेक करा, ओनली 3 परम्यूटेशन के लिए, एक 1 2 3, एक 2 1 3, एक 3 1 2, 3 परम्यूटेशन के लिए चेक करा। नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसकी कितनी बनती है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनती है अपने पास 6। वो क्या क्या बनती है, देखो 1 2 3 तो है ही, 1 3 2 भी है, फिर 2 1 3 भी है, 2 3 1 भी है, 3 1 2 भी है, और 3 2 1 भी है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास कैसे निकलते हैं, फैक्टोरियल कर दो, 3 फैक्टोरियल, हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, ये होगी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अब देखो, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है कि आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको और इसको ऑब्जर्व करो, ये यहाँ पे क्या है, 1 सिमिलर है, यहाँ पे क्या चेंज हुआ, 2 3 और 3 2 में चेंज हुआ। अब देखो हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, अनडायरेक्टेड। 2 3 के बीच जो एज है वही एज 3 2 के बीच है, तो मतलब इसकी और इसकी बात तो सिमिलर ही हुई। इसका मतलब इसको लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, एक ही काउंट होगा। खाली ये वाला काउंट कर लो, चाहे ये वाला काउंट कर लो, आपकी मर्जी है। सिमिलरली 1 3 के बीच जो आ जाएगा वही तो 3 1 के बीच आ जाएगा, तो एक को इसमें से भी उड़ा सकते हैं। सिमिलरली 1 2 के बीच जो आ जाएगा वही तो 2 1 के बीच आ जाएगा, एक इसमें से उड़ा सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने बचे, ये 3 बचे। इन तीनों को चेक करेंगे, इन तीनों को चेक करेंगे, उनमें से हमारे पास कितने निकल के आए, लक्की परमुटेशन, 2 लक्की परमुटेशन निकल गए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ चुका था, जो क्वेश्चन रहा इस बॉस का जवाब भी मिल गया। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या हमारा प्रोसेस चलने वाला है। अब प्रोसेस क्या चलने वाला है, हम इसमें दो चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे क्वेश्चन में, वो यूज़ कर रहे होंगे डीपी प्लस बिट मास्किंग। अब बिट मास्किंग का जो पूरा कंसेप्ट है उसके लिए तो मैं आपको रेफर करूंगा बिट मास्किंग जीएफजी पे जाके बोर्ड पूरा है ना, थोड़ा सा बता देता हूँ कंसेप्ट क्या रहेगा। ये देखो, यहाँ पे जाके आप पूरा कंसेप्ट पढ़ सकते हो बिट मास्किंग से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता देता हूँ, कंसेप्ट हमारा जानने के वाला है। अब जैसे 1 2 3 है, हम बताऊँ क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, हमें तीनों को मान के चलना है, तीनों को मान के चलना है। जिसको मान के चलेंगे उसके आगे 1 लगाएंगे, जिसको नहीं मान के चलेंगे उसके आगे 0। हमारा आंसर तीनों को मान के चलेंगे। बिट की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में किसकी है, 7 की। ठीक है, ये होती है हमारी बिट मास्किंग। अब देखो, अगर हमारे और क्या क्या वैलिड बन सकता है हमारे पास, वैलिड और क्या बन सकता है, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है।
अब फर्स्ट पोजीशन को अगर खाली हम मान के चले, तो फर्स्ट पोजीशन को अगर हम मान के चले, तो हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट पोजीशन यहाँ होती है, सेकंड यहाँ, ये फर्स्ट, ये वाली पोजीशन इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये बस उल्टा लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट पोजीशन इसके लिए है, सेकंड पोजीशन इसके लिए है, थर्ड पोजीशन इसके लिए है, समझ रहे? अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, खाली अगर हम 1 को लेके चले तो हमारे पास कितने परम्यूटेशन बन सकती है, ठीक है? फिर ये वाली क्या रिप्रेजेंट करेगी, कि खाली अगर हम 2 को लेकर चले, ये वाली क्या रिप्रेजेंट करेगी, खाली अगर हम 3 को लेकर चले, तो कितनी परम्यूटेशन बन सकती है। फिर उसके हम ऐसे-ऐसे करते-करते ये इसका सारा आंसर हम किस में स्टोर करते चलेंगे, अपनी एक डीपी में स्टोर करते चलेंगे, ठीक है? अब फिर हम आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे, 101, इसका मतलब क्या होगा हमारा, 3 और 1 की परम्यूटेशन हमारी कितनी बन सकती है, ठीक है? फिर 110 ले लेंगे, इसका मतलब क्या होगा हमारा, 3 और 2 की परम्यूटेशन कितनी बन सकती है। फिर 011 ले लेंगे, इसका मतलब क्या होगा हमारा, 2 और 1 की कितनी परम्यूटेशन बन सकती है, ठीक है? फिर हमारा 111 जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब इस हिसाब से कोई 1-2 बीच में छूट गया वो कोई बात नहीं है। इस हिसाब से हमें सारों को डिफरेंट-डिफरेंट चेक करना है, ठीक है? अब डिफरेंट-डिफरेंट चेक भी करना है, उन्हें हमें स्टोर भी करना है किसमें, एक डीपी। अब ये देखना होगा कि भाई डीपी का साइज़ हमारा क्या बनेगा, ठीक है? अब डीपी का साइज़ हमारा क्या बनेगा, वो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैक्सिमम हमारा क्या आ रहा है? मैक्सिमम हमारा आ रहा है 7, ठीक है? और हमारा हम इटरेट किस पे करेंगे, अपने एरे पे इटरेट करेंगे। एरे हमारा क्या था, 1 2 3, एरे हमारा 1 2 3 था। मतलब एक तो हमें ये एलिमेंट लेके चलना है और एक ये एलिमेंट। अब ये एलिमेंट आप कैसे निकाल लोगे? ये एलिमेंट आपको कैसे निकालना पड़ेगा? अब 0 से लेके आपको कहाँ तक लेना पड़ेगा, 7। टोटल हमारे पास कितनी बनी, 8। अब ये 8 आप कैसे निकाल लोगे, इस 3 से रिलेट करके। इस 3 से रिलेट करके 8 कैसे निकाल लोगे, 2 की पावर अगर हम 2 की पावर 3 कर दें तो हमारा 8 आ जाएगा। इसका मतलब, समझो, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी डीपी बनेगी उसका साइज कुछ इस तरह से रहने वाला है। एन का मतलब क्या हुआ, जो हमारा एरे गिवन है, जो हमारी नंबर ऑफ नोड गिवन है 0 1 2 3, जो भी हमारे पास है, ठीक है? और साथ में किसके लिए हम बनाएंगे, पावर ऑफ 2 की एन, ठीक है? और इनको, इनके जो अभी आंसर है करंटली हम 0 लेके चलेंगे, कुछ इस तरह की हमारी डीपी बनने वाली होगी, ठीक है? साथ में हमें क्या क्या गिवन है, एक ग्राफ गिवन है। अब ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ से हम पूरा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आपको बिट मास्किंग का मैंने ज़रा सा कंसेप्ट बताया, अब पूरा क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ में आएगा, बिट मास्किंग क्यों यूज़ हो रही है और क्या बेनिफिट होता है इसको यूज़ करने का, है ना? अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा एग्जाम्पल है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लिख लिया, ठीक है? अब बिल्कुल ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, जो सारा काम है यहीं पे हो जाएगा अपना। अब हम मेक एडजेसेंसी लिस्ट ले लेंगे या मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है? 3 क्रॉस 3 की, ये ले लीजिए, इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना, जो जो हमारे पास ग्राफ गिवन है, ग्राफ क्या गिवन है, 3 1 1 2, 3 से 1, 0 1 2, 0 1 2, 3 से 1, 3 हम इसको ले लेंगे, 2 इसको ले लेंगे, 1 इसको ले लेंगे। समझ रहे हो, मतलब एक माइनस करके ले लेंगे ताकि स्पेस हमारा थोड़ा सा और कम यूज़ हो। अब 3 और 1 क्या इंडिकेट करेगा, 3 और 1 पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पे एक हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच एक एज होगा। अगर 3 और 1 के बीच आ जाए तो 1 और 3 के बीच भी आ जाए, 1 और 3 के बीच आ जाए तो 1 ये रहा 0 पे, 3 ये रहा, यहाँ भी एज हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आए 1 और 2 के बीच, 1 और 2 का मतलब क्या है, 0 और 1, 1 और 0 दोनों के बीच आ जाएगा। इतना काम हो गया, बाकी सारी एंट्री अपनी 0 कर दी। इतना काम हो चुका है अपना। इतना काम कर लेते हैं, साथ साथ करते चलेंगे ताकि आपका डाउट ना रहे, वरना फिर बाद में मैं करूँगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ इतना काम करेंगे। वो काम कैसे करेंगे, एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है? क्या ले लेंगे, इसका नाम एडजेसेंट ले लेंगे, एन क्रॉस एन की बनाएंगे, एन क्रॉस एन की बन चुकी है 0 से सारी, मतलब अभी किसी के बीच कोई एज नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ है उस पर इटरेट करेंगे, ग्राफ पे इटरेट करा, ग्राफ पे इटरेट करा तो हम क्या करना है, ग्राफ में हमारे जो एक्स है, एक्स के अंदर क्या आ रहा, एक्स के अंदर क्या आ रहा, अपने पास एक वेक्टर आ रहा। वेक्टर वो किस फॉर्म का आ रहा है, जैसे मान लीजिए 3 1 आए, तो 3 कहाँ पे पड़ा, 3 पड़ा एक्स के 0 पे, 1 पड़ा एक्स के 1 पे। तो हमने क्या करना है, एडजेसेंसी जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें क्या करना, एक्स के 0 जो 3 है, 3 और 1 के बीच एक्स का 0 -1 कर दो, ठीक है? मतलब हम उसको 2 से ले रहे हैं ना, साथ में एक्स का 0 हमारे पास क्या है, 1, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, मतलब 3 और 1 के बीच हमारा एज हो गया, तो वहाँ पे 1 हमने डाल दिया, इसका मतलब 3 और 1 के बीच आ जाए, 1 का इंडिकेट कर रहा है इन दोनों के बीच आ जाए। साथ में 1 और 0 वाले के बीच भी एज होगा।
ये काम होगा। अब इसके बाद हमारी मैट्रिक्स ये बन के आ जाएगी, ठीक है? ये हमारी मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, इस ये काम होने के बाद। उसके बाद हमने क्या लेना है, मैंने आपको बताया था, डीपी लेनी है, ठीक है? किस साइज की, एक तो एन साइज की, साथ में 2 की पावर एन साइज की, उसको भी 0 से इनिशियलाइज़ कर लेना है, ठीक है? वो बना लेते हैं। अब आंसर हमारा किस में हो सकता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट में हो सकता है, ये दिया हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग इंट में हो सकता है, तो इसका डाटा टाइप भी क्या रखेंगे, लॉन्ग लॉन्ग इंट रखेंगे। इतना काम हो गया। डीपी रख देंगे इसका नाम, एक तो एन लिखना है, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है? इसमें क्या रखना है हमने, 2 की पावर एन, और इसको इनिशियलाइज़ किससे कर देना है, 0 से। ये काम हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या बन के आएगा, अब देखना, क्वेश्चन आपको ज़रा समझ में आएगा यहाँ से। इसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जो भी हमारा फॉर्मेट हम लेके चलेंगे। फॉर्मेट हम क्या-क्या लेते हैं, देखो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बता दिया, 0 0 1 0 1 0, उनका जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, डेसिमल में जो रिप्रेजेंटेशन होगी, वो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। 0 से लेके 7 तक ही हो सकती है मैक्सिमम। 7 तक कैसे हो सकती है, मैंने आपको बताया था। हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर किससे निकलेगा कि हम तीनों को मान के चलेंगे, तीनों को मान के चलेंगे, उससे हमारा आंसर निकलेगा। वो हमारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम 7 हो सकता है, जो हमने यहाँ पे ले लिया। इस एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल के लिए हमारा अलग अलग होगा, उसी साइज़ की हमारी डीपी बनती चली जाएगी, ठीक है? अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0th पोजीशन किसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो 1 पड़ा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो 2 पड़ा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारा 3 पड़ा है एरे में, ठीक है? इतना काम हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन हमारा किस तरह से चल रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, 0 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 की क्या होती है, 0 0 0, इसका मतलब हम किसी को लेके नहीं चल रहे, तो ये तो 0 ही रहेगी, कोई केस बनेगा ही नहीं, ठीक है? अगर हम देखें 0 0 1, इसका मतलब क्या है कि खाली हम 1 को लेके चल रहे हैं, खाली पहले वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1 एलिमेंट है। अगर हम उसको लेके चल रहे हैं, तो हमारे कितने नंबर ऑफ वैलिड परम्यूटेशन बन सकती है, 1 से 1 के बीच तो एज हमेशा ही होगा, ठीक है? खुद से खुद के बीच तो एज होगा ही। तो मतलब 1 को अगर हम लेके चल रहे हैं, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 की, तो मतलब 1 से 1 के बीच कितने आंसर बनते हैं, 1। अगर हम बात करें 2 की, 2 को लेके चले, खाली 2 को लेके चले, खाली अगर हम 2 को लेके चलेंगे, 1 2 3 में खाली 2 को लेके चलेंगे, तो हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की बनेगी, 0 1 0, कुछ इस तरह की बनेगी। अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की बनेगी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 2 की, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 की है, तो मतलब 2 से 2 के बीच हमारा आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है? चलिए अगर हम 2 को लेके चल रहे हैं, तो एक ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। अगर हम 3 को मानने हैं, 3 को मानेंगे, 3 के लिए हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, 1 0 0। ये मैंने आपको बताया, ये 3 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 1 के लिए है, ठीक है? ये पहली पोजीशन के लिए, ये पहली पोजीशन होगी, दूसरी पोजीशन के लिए ये हो गया, तीसरी पोजीशन के लिए ये हो गया, ठीक है? अब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 3 मतलब 2 से लेके 4 पे यहाँ पे 1। इतनी बात समझ में आई, इसका मतलब इनका आंसर हमारा 1 आ सकता है, अगर हमारे पास खाली ये हो। समझ रहे हो बात को? अब इसको ज़रा सा थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो, हमारा नेक्स्ट काम क्या रहने वाला है, हमारा नेक्स्ट काम कुछ इस तरह का रहने वाला है कि हमें कहाँ से कहाँ तक, हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी केसेस है, किस किस के बन सकते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, किस किस के बन सकते हैं, 0 से लेके 7 तक के बन सकते हैं, ठीक है? 0 से लेके 7 तक के बन सकते हैं, वो हम कैसे चलाएँगे? 1 से लेके चलाएँगे, कहाँ तक? 1 से लेके चलाएँगे 7 तक। इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, सारों की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसे क्या-क्या बनती है हमारे पास, 0 0 1, फिर 0 1 0, 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, 1 1 0, 1। स्किप ना करना वीडियो को बिल्कुल भी, वरना क्लेश हो जाएगा, सारे समझ नहीं आने का बिल्कुल भी, ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ। अब इन सब की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये बनेगी, ठीक है? अब इनके लिए ये हम लूप चला लेंगे, ये बात आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी, ये हम लूप से बिल्कुल कर लेंगे, यहाँ से 1 से स्टार्ट कर देंगे लूप, 7 तक चला लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, वो हमारा मेन पर्पस है, ठीक है? वो भी हम देखते हैं इस लूप के अंदर हमें करना क्या है। इस लूप के अंदर अब हमें इसके लिए हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि 1 को अगर हम लेके चले, 1 को अगर लेके चले, तो मतलब इसके अंदर हमें इसके लिए लूप लगानी है, ठीक है? इसके अंदर हम इसके लिए लूप लगा देंगे, वो कहाँ से चलेगी, हमारी 0 इंडेक्स से लेके n-1 तक चलेगी, ठीक है? अब अगर हम 1 को लेके चल रहे हैं, 1 को तो हम ले इस ये लूप हमारी ये पहली लूप हुई,
ये दूसरी लूप हुई। दूसरी लूप हमारी क्या कह रही है कि भाई हम 1 को लेके चल रहे हैं। अगर 1 को लेके चल रहे हैं तो 1 का दूसरों के साथ भी तो कॉम्बिनेशन देखना है कि 1 को लेके चल रहे हैं तो 2 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 को लेके चल रहे हैं तो 3 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, समझ रहे हो बात को? तो हमें दूसरों के साथ भी तो कॉम्बिनेशन देख रहा है, मतलब उसके अंदर हमारी एक और लूप आएगी जो हमारी कहाँ से चलेगी, जो 0 से लेकर n-1 तक चलेगी। और 1 के लिए हमें 1 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं देखना, 1 के लिए 2 2 के लिए 2 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं देखना। इसका मतलब अगर हमारा ये हम मान लेंगे i होगा, ये हम मान लेंगे हमारा j होगा, ये हम मान लेंगे हमारी बिट होगी, ठीक है? अगर i और j इक्वल है तो उसके साथ हमें कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी हम उनके लिए 1 भी भर चुके हैं अपना, तो कॉम्बिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब i और ऐसा भी हो सकता है हमारे पास डुप्लीकेसी पड़ी हो, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है एरे कुछ इस तरह का पड़ा हो। तो मतलब अगर एरे ऑफ i इक्वल टू है एरे ऑफ j के, मतलब 1 to 1 ही नोड है, तो हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं हमारा क्या बनने वाला है प्रोसेस। इसको मैं इरेज़ कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपको तीनों लूप बताई है वो तीनों लूप बना लेता हूँ, ठीक है? साथ-साथ एक-एक स्टेप हम साथ-साथ करते चलेंगे। अब हमें कहाँ तक चलानी है, 0 से 1 से लेके 7 तक चलानी है। सबसे पहले एक p ले लेंगे, जो पावर होगा 2 की, यानी इसमें p में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 2 3 के लिए 8 आ जाएगा। अब हमें कहाँ से लानी है, 1 से लेके 7 तक। 4 इंट बिट ले लेंगे, 1 से लेके कहाँ तक चलानी है, बिट लेस देन p। अब बिट लेस देन p मतलब बिट लेस देन 8, मतलब 1 से लेके 7 तक चल जाएगा। बिट प्लस प्लस, समझ रहे हो बात को? इसके अंदर हमारी सारी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब किस किस को हम ले सकते हैं ना, 1 2 3 में से किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, किस किस को नहीं, क्या उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे, जो हमारा आंसर आता रहेगा हम टीपी में हमारा स्टोर करते चलेंगे। समझ रहे हो बात को? अब एक काम हमने और करा था जो हम यहाँ करना भूल गए। वो काम हमने क्या करा था, हमने देखो यहाँ पे सबके लिए 1 1 पुट कर लिया था। वो 1 1 कैसे पुट करा था हमने, 0 के लिए चलाया था, 1 के लिए चलाया था, 2 के लिए चलाया था। 0 के लिए चलाएंगे, 0 के लिए चलाएंगे तो हमारा किस पोजीशन में 1 पुट हो रहा है, 1 पे, मतलब अगर 2 की पावर 0 हो, सॉरी, अगर 2 की पावर 0 हो तो 1, 2 की पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4। अब वही चीज़ आप देखो, 0 के लिए 1 पे, 0 के लिए 1 पे 1, ठीक है? 1 के लिए 2 पे, 1 के लिए 2 पे 1, ऐसे ही 2 के लिए 4 पे 1, 2 के लिए 4 पे 1। अब इतना काम कर लेंगे, ये काम कर लेते हैं, ठीक है? 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है? हमने क्या करना है, डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ 0, 0 के लिए किस पे 1, 0 के लिए किस पे 1, 0 के लिए 1 पे 1। अब वो 1 पे 1 कैसे निकाल लेंगे आप? एक तो काम आप कर सकते हो, पावर ले सकते हो। चलो पावर लेके समझा देता हूँ मैं आपको, दूसरा मेथड बता देता हूँ क्या होता है। पावर ऑफ 2 की आई, 2 की पावर 0 क्या होगा, 1, मतलब 0 1 पे क्या डाल दो, 1। यहाँ से हमारी 3 एंट्री, जो हमारी 3 एंट्री थी, ये 3 एंट्री फिल हो चुकी, इतना काम हो चुका अपने पास, ठीक है? अब इतना काम हो गया, अब ये वाला काम कर लेते हैं जो हमारे बच्चे हुआ है। ये काम हमारे क्या था, इसके अंदर हमें 2 लूप लगानी थी जो एन तक चलेगी, एक आई और एक जे, ठीक है? इतना काम हो गया। अब देखना इन लूप के अंदर क्या करना है, ठीक है? हमें आइडेंटिफाई होगा हमें कितने लूप लगानी है, अभी आइडेंटिफाई करना है कि इन लूप के अंदर हमें करना क्या है। इन लूप के अंदर अब हम करेंगे क्या, वो भी देखो। अब एक एक 1 2 3 4 5 6 7 सब के लिए मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है? हमारी डीपी अभी तक कैसी बन चुकी थी, ऐसी डीपी बन चुकी थी हमारी, जो आपके सामने बनी पड़ी है ना। अब हम 1 के लिए चलाएंगे, सबसे पहले बारी आई 1 की, इस 1 के लिए चलाएंगे। बिट हमारी क्या है, बिट हमारी यहाँ 1, स्किप ना करना बिल्कुल भी, बता रहा हूँ मैं आपको, वरना दिक्कत आएगी आगे समझने में, ठीक है? अब आई हमारा क्या है, आई है 0, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे है बिट, बिट हमारी 1 है। 1 बिट क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारी कैसी होगी, कुछ इस तरह की होगी, ठीक है? अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि पहली पोजीशन वाला एलिमेंट लेना है। हम किस पे है, पहली पोजीशन वाले ही एलिमेंट पे है, इसका मतलब हम सही है। इस बिट के कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो खाली पहली पोजीशन वाला एलिमेंट है और पहली पोजीशन वाले एलिमेंट पे ही है, मतलब कॉम्बिनेशन हमारा मैच हो रहा है। अब वो कॉम्बिनेशन मैच कैसे होगा, अगर ये जो 0 0 1 है, 0 0 1 है, इसका एंड करते,
इसका एंड कर दे किसके साथ। हम एंड कैसे करके पता कैसे लगाएंगे कि भाई 0 पोजीशन का एलिमेंट हमें लेना है नहीं लेना। अब रिप्रेजेंटेशन तो हमें पता लगी, 1 की रिप्रेजेंटेशन ये होती है। अगर हम देखें 0 1 पे अगर हम राइट शिफ्ट लगा दे 0 बार, 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 0 0 1, इसको राइट शिफ्ट कर दे 0 बार, मतलब ये सिमिलर ही रहेगा। और इसका एंड कर दे इसके साथ, इसका एंड इसके साथ करके क्या आएगा 0 0 1, जो रिप्रेजेंटेशन होती है 1 की। अगर ये ट्रू आ रहा है, ट्रू का मतलब अगर ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब हाँ इसको तो हम ले सकते हैं। इसका मतलब हम हमारी ये वाली बिट क्या है, सेट बिट है। मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कि भाई इस पोजीशन के लिए 0 पोजीशन पे जो हमारी बिट है वो सेट है या नहीं है, इससे हमने निकाला। समझ रहे हो बात को। अगर 0 पे पोजीशन सेट है तो हम आई वाले लूप में जाएंगे। ठीक है, आई वाले लूप में चले गए, आई क्या हो गया 0, मतलब हाँ 1 के लिए हम चला सकते हैं। अब जे हमारा कहाँ से चलेगा, जे भी हमारा 0 से चलेगा। अब अगर जे भी हमारा 0 से चलेगा तो आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। मतलब आई और जे वाली वैल्यू सिमिलर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए हम ऑलरेडी मैंने आपको बताया लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सिमिलर नहीं होनी चाहिए, मतलब आई और जे अगर 0 होंगे तो वहाँ हमें नहीं चलना। फिर हमारा आई क्या होगा, आई हमारा 1 होएगा। जब आई हमारा जे, सॉरी जे हमारा 1 होगा, जब जे हमारा 1 होगा तो फिर हम उस पर 0 0 1 राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे। जब 0 0 1 पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे जे टाइम्स, जे टाइम राइट शिफ्ट ऑपरेटर मतलब 1, मतलब राइट शिफ्ट क्या होता है हमारा, इस सारी वैल्यूज को, इन सारी वैल्यू को एक इधर शिफ्ट कर देगा, एक इधर शिफ्ट करेगा, 1 तो खत्म हो जाएगा। 1 खत्म होएगा तो 0 0 0 बच जाएगा। तो क्या 0 0 0 का इससे एंड करके 1 आ रहा है, जी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 0 0 1 का राइट शिफ्ट 1 लगाने पे हमारा 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब जो पहली पोजीशन में बिट पड़ी है वो सेट नहीं है। और वो ट्रू है बात कि वो सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारा 0 आया। इसका मतलब जो पहली पोजीशन में बिट पड़ी है वो सेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 1 का हमारे पास अभी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 0 0 1 में अगर हम देखो 1 के लिए चला रहे थे ना हम, 0 0 1 पे अगर आप देखो 0 और 1 का हमारे पास कॉम्बिनेशन है ही नहीं, सिर्फ हमारे पास एक ही कॉम्बिनेशन है 1 का, जो हमने ऑलरेडी भरा हुआ है। इसका मतलब इसके लिए हमारा कुछ चलेगा ही नहीं, अंदर हमारी लूप ही नहीं चलेगी। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है, अंदर हमें जाके क्या चेक करना है, आई के केस में हमें क्या चेक करना है, इफ अगर 1 1 के साथ एंड कर रहे थे, किसका एंड कर रहे थे, जो भी हमारी बिट है, जो भी हमारी बिट है उस पे क्या लगा रहे थे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे थे। ठीक है, बिट पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर कितने टाइम, आई टाइम लगा रहे थे। अगर ये ट्रू आया तो ये अंदर वाली चलेगी, और अंदर वाली भी हमने सेम चेक करनी है। अगर 1 एंड जो बिट है, बिट पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगवा रहे, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कितने टाइम्स लगा रहे, जे टाइम लगा रहे, वो ट्रू है। और क्या ट्रू होना चाहिए, एरे ऑफ आई नॉट इक्वल होना चाहिए एरे ऑफ जे के, क्योंकि खुद से खुद की हमें कोई मैचिंग नहीं करनी है, वो खुद से खुद पे बंदा हमारा पहुंच ही सकता है ना, वहां से वहां तक आज है ही हमारा एक तरह से। और और क्या होना चाहिए, अगर मान लीजिए, अब आगे देखो, इरेज कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब अंदर हमने जाके ये दोनों कंडीशन लिख दिया। अब एक और कंडीशन क्या बनती है, एक और कंडीशन क्या बनती है, अब हमने ये यूज करा है, इसका यूज कहाँ हो रहा, इसका भी तो ये यूज करा है, इसका यूज कहाँ हो रहा है, इसका भी तो यूज करना है। अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है 0 0 0 1 1 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 पोजीशन में पड़ा, जो 2 पोजीशन में पड़ा, 1 और 2 पे क्या पड़ा, 1 और 2 पे 1 2 ही पड़ा। 1 और 2 को हम कब ले सकते हैं, कब हमारी लकी परम्यूटेशन में ले सकते हैं, जब उनके बीच एज होगा। एज कैसे चेक करें, अब ये क्या है, ये हमारी आई पोजीशन है, ये क्या है हमारी, ये हमारी जे पोजीशन है। आई और जे के बीच में हमारा एज होना चाहिए, मतलब 1 और 2 के बीच में हमारा एज होना चाहिए। क्या 1 और 2 के बीच हमारा एज है, 1 और 2 यहाँ पे हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा, 1 माइनस करके, मतलब 0 और 1 के बीच क्या एज है, 0 और 1 के बीच क्या एज है, मतलब इनकी एंट्री भी 1 होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को। तो एक और कंडीशन हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, वो कंडीशन क्या होगी, एडजेसेंसी लिस्ट में एरे ऑफ आई, अब उसमें से एक माइनस करके हमने देखो यहाँ एक माइनस करके लिख रखा है, एरे ऑफ आई -1 और एरे ऑफ जे -1 की एंट्री 1 होनी चाहिए, मतलब नॉट इक्वल टू 0, या तो ऐसे लिख लो या खाली छोड़ दो, एक ही बात है। उसी के हिसाब से हमें अपनी अगली प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, अब अगली प्रोसेसिंग हमारी कैसे होगी वो भी देखते हैं। एक एक स्टेप में साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब जैसे ही हम ये मैट्रिक्स फिल करेंगे ना डीपी वाली, हो सकता है आपको अभी दिक्कत हो रही हो कि अभी समझ में ना आ रहा हो, जैसे ही मैट्रिक्स फिल करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, कैसा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, अब अगर आप देखो 1 बिट के लिए
इसको हटा देता हूँ। 1 बिट के लिए हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बना, खाली ये 1 ही रहा, ठीक है। इसका मतलब 001 पे हमारा कुछ नहीं, खाली एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो है खाली 1 ही, ठीक है। अब आगे अगर हम चले, बिट की बारी आ गई 2 की। 2 कैसे रिप्रेजेंट होती है? 2 कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी बिट होगी, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी? 0, ठीक है। अगर हम इस 2 को 0 बार राइट शिफ्ट करें, 0 बार राइट शिफ्ट करें तो ये क्या बनेगा? ये कुछ सिमिलर रहेगा, ये सिमिलर कहेगा और इसका 1 के साथ एंड करे, 1 के साथ एंड करेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 0th पोजीशन पे जो बिट पड़ी वो सेट नहीं है, और वो सच में सेट नहीं है। इसका मतलब हम जो 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, और ये भी क्या बता रहा है कि आप 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते, खाली आप 2 को इंक्लूड कर सकते हो, जो यहाँ पे पड़ा है बीच में। समझ रहे हो बात को? थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए तो चलने वाला नहीं है ये। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के लिए नहीं चलेगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू 1 होगी। आई की वैल्यू 1 होगी तो इसमें अगर हम राइट शिफ्ट लगाएंगे, 1 टाइम राइट शिफ्ट लगाएंगे, इनकी सारी बिट को एक बार उधर शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा 100, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, और इसका 1 के साथ एंड करेंगे। 1 क्या है? 1 भी यही है, 1 के साथ एंड करेंगे, 1 आ गया। इसका मतलब जो 1th पोजीशन पे क्या पड़ा हमारा? ये 1 पड़ा। 1th पोजीशन में जो बिट पड़ी वो सेट है, मतलब इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, इस 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आगे प्रोसेसिंग करो। अब इस 2 को इंक्लूड कर सकते हैं तो इसके साथ हमें देखना है कि आगे कौन मैचिंग में आ सकता है, इसके साथ आगे और कौन मैचिंग में आ सकता है, वो हमें देखना है। वो कैसे देखेंगे? सबसे पहले 2 के साथ चेक करेंगे क्या 1 मैचिंग में आ सकता है। ये जे हो गया, ये हमारा आई हो गया। जे क्या है? 0, 0 मतलब 0th पोजीशन, 0th पोजीशन पे क्या पड़ा? 1, वो चेक करेंगे। सेम सिमिलरली यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, क्या 0th पोजीशन में जो बिट पड़ी है वो सेट है? जी नहीं, मतलब 0, 2 और 1 मतलब 2 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बन सकता, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ये। और इसमें भी अगर आप देखो 2 और 1 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, खाली 2 के साथ ही कॉम्बिनेशन बन रहा। अब जैसे ही हम जे की वैल्यू 1 करेंगे, जे की वैल्यू 1 मतलब हम किस पे आ गए? 2 पे आ गए। 2 पे आ गए तो यहाँ इस पे फिर से हम राइट शिफ्ट लगाएंगे, फिर 001 हो जाएगी, फिर 001 के साथ इसका एंड करेंगे, 1 आ जाएगा। इसका मतलब 2 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन। फिर हम चेक करेंगे क्या 2 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन ही हो रहा है, उसके लिए तो हमने पहले एंट्री फिल कर रखी है, तो फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं आने का, ये बात भी ऐसे ही निकल जाएगी। यहाँ तक हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अभी तक हमारे पास कोई एंट्री नहीं आई है, इसलिए मैंने इससे नीचे का भी कोड नहीं लिखा। इसके नीचे कोड भी आपको लिख के बताऊंगा, जो हमारा कोड अपना जो असली लॉजिक है, ठीक है। अब किस पे आ गए? हम 3 पे आ गए। अब यहाँ से देखना, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा अपना क्वेश्चन में। 3 पे आ गए। 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? 3 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होती है 011, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? हम 1 को भी ले सकते हैं। 011 किसके 1 किसके लिए सेट है? एक 1 के लिए सेट है, एक 2 के लिए सेट है। इसका मतलब हम 1 2 को ले सकते हैं, 1 2 को ले सकते हैं। तो 1 2 के बीच हमारे पास क्या एज है? 1 2 के बीच हमारे पास एज भी है। इसका मतलब हाँ भाई, हमारे तो कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब है ना। एक हमें कुछ नई सी चीज़ मिली। अब उस नई सी चीज़ के लिए करेंगे क्या? ये क्या होगी हमारी बिट? सबसे पहले आई क्या होगा? 0। आई 0 होगा, मतलब 0 0 0 सॉरी, मतलब 011 को अगर आप राइट शिफ्ट करोगे 0 बार राइट शिफ्ट करोगे तो ये सिमिलर बनेगा। इसका एंड करोगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा? एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 0। मतलब ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन की बिट सेट है, ये वाली पोजीशन की बिट सेट है। इसका मतलब हम 1 को तो ले ही सकते हैं, ठीक है। 1 को ले सकते हैं। तो आगे प्रोसेस करेंगे, आगे किस पे? J0 आएगा। जब J0 आएगा, आई भी 0 है, तो सिमिलर के लिए हमें नहीं चलाना है। फिर J क्या हो जाएगा? J1 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा J1 होगा तो हम किस पे आ गए? आई हमारा इस पे है, J हमारा इस पे आ गया। 1 और 2 का आपस में कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि 2 वाली बिट यहाँ पे सेट है या नहीं है? वो कैसे करेंगे? J1 हो चुका है, 001 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो, ये कर रहे हैं, ये पार्ट जो हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको 1 टाइम राइट शिफ्ट करेंगे, क्या बन जाएगा? 001 बन जाएगा। उसका 001, ये क्या हमारा 1, इसका इसके साथ एंड करेंगे तो 001 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली बिट भी हमारी क्या है? सेट बिट है। मतलब 1 का 2 के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब अब हमें क्या चेक करना है? इनके बीच एज है या नहीं है। वो कैसे चेक करेंगे? एडजेसेंसी ऑफ 0,1। 0,1 क्या रिप्रेजेंट? 0 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 1 और 2 के बीच एज है या नहीं है? 1 और 2 के बीच एज भी है। इसका मतलब हम अंदर चलेंगे। अब हम अंदर चलेंगे, अब हमें हमें देखना है, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होने वाला है? अंदर हमें क्या लिखना है? अब अंदर हम क्या लिखेंगे? डीपी ऑफ आई ऑफ बिट। आई और बिट क्या हुआ? आई हमारा क्या था?
आई हमारा 0 था, जे हमारा क्या था, जे हमारा 1, आई 0 था तो 0, और बिट हमारी कितने चल रही थी, 3 पे थे, 0,3, 0,3 मतलब इस एंट्री की बात कर रहे हैं हम, है ना, इस एंट्री की बात कर रहे हैं, किसको, 1 को कंसीडर करते हुए, 1 को कंसीडर करते हुए, 1 2 3 में से 1 को कंसीडर करते हुए, 1 क्या होगा, 0 कंसीडर करते हुए हम किस एंट्री की बात कर रहे हैं, 1 1 0, जिसको हमने ऐसे उल्टा लिखा हुआ है 0 1 1, ठीक है, 3 की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, जितने इसके पहले पॉसिबल कॉम्बिनेशन है प्लस इक्वल टू जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जे, जे हमारा किस पे था, जे हमारा 2 पे था, मतलब इंडेक्स में 1 पे था, वैसे 2 पे था, ठीक है, जे, ठीक है, और बिट हमारी उसका जोर कर देंगे किसके साथ, 1 पे लेफ्ट शिफ्ट लगा के आई टाइम। अब इसका मतलब समझना, मतलब हमारा क्या हुआ, पहले इसको सोल्व करके बताता हूँ। इसका मतलब कुछ हमारे पास ऐसा हुआ, ये क्या हुआ, डीपी ऑफ 0,3, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस इक्वल टू इसकी वैल्यू इनिशियली तो 0 ही थी, ठीक है, डीपी ऑफ आई कितना, जे कितना था 1, ठीक है, अब बिट हमारी कितनी थी 3, उसका जोर किसके साथ करेंगे, जोर किसके साथ करेंगे, 1 को राइट शिफ्ट कर दो आई टाइम, 0 0 1 को लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट कर दो, आई कितना है 0 0 टाइम, इसको 0 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो 0 0 1 ही बन के आ जाएगा, 0 0 1 बन के आ जाएगा, इसका जोर कर दो किसके साथ, 3 के साथ, 3 के साथ जोर करोगे 1 1 0, ये 1 ये 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से 2 आया, यहाँ से इसकी वैल्यू पूरी क्या आएगी 2, इसका मतलब क्या आएगा, डीपी ऑफ 1 2। अब डीपी ऑफ 1 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, आप डीपी में जाके देखो, ये हमने क्यों लिखा, डीपी ऑफ 1 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, डीपी ऑफ 1 2 इंडिकेट कर रहा है ये वाली एंट्री, और ये वाली एंट्री हमारी किसके लिए आई थी, ये वाली एंट्री हमारी किसके लिए आई थी, ये वाली एंट्री आई थी हमारी 0 1 0 के लिए। इसका मतलब जब हम 0 1 1 निकाल रहे हैं और 1 को कंसिडर कर रहे हैं, है ना, तो हमें किसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, सॉरी, इसका मतलब जब हम 0 1 1 निकाल रहे हैं और 1 वाली ये किसके लिए है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और 1 को कंसीडर करके चल रहे हैं, 1 हमारा किस पे है, आई पे, अगर 1 को कंसीडर करके लिए चल रहे हैं तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखे, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्लस, प्लस किसके, प्लस इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1 0 के लिए जो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने थे, 0 1 0 के लिए जो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने थे वो हमारे किस पे पड़े हैं, इंडेक्स 1 2 पे। वो इंडेक्स 1 2 कैसे आया था, 2 की पावर 1 करके हमने जब 2 निकाला था तो उसे 1 फिल करा था, तो उसे हमने 1 फिल करा था, यहाँ पे देखो 2 की पावर 1 करके जब हमने 1 निकाला तो उसे 1 फिल करा था, ठीक है, वो 1 हमारा वहाँ से आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, डीपी ऑफ आई ऑफ बिट प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ जे ऑफ बिट का जोड़ कर देंगे, किसके साथ जोड़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम, इतना काम होगा। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके बाद हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या थी इनिशियली, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 3 की वैल्यू इनिशियली 0 थी, साथ में इसकी वैल्यू जब ऐड हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये 1 आ चुका है, ठीक है, इसको जरा थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, दोबारा बना देता हूँ मैं सारा सौदा पानी अपना, 0 1 2 0 1 2 ये सारा अपना हो ही चुका है, 0 0 0 0, ये तो हमारी 0 रहने वाली थी, मैंने आपको बता दिया था, और अपना क्या था यहाँ पे 0 और 3 पे हमारा 1 आ चुका था, 0 और 3 पे हमारा 1 क्या आ चुका था, ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या था हमारा, मतलब 0 1 1 के लिए, 0 1 1 के लिए हमारे 0 1 1 क्या था, मतलब 3 को हमें नहीं लेना है, 2 और 1 को अगर हम खाली कंसीडर करें तो हमारी टोटल परम्यूटेशन कितनी बन सकती है, टोटल परम्यूटेशन हमारी 1 बन सकती है, क्योंकि हमारा 1 से 2 के बीच भी हमारे पास एज है, इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, समझ में आई होगी बात, ठीक है, आगे चलते हैं, पूरा आपको पूरी टेबल भर के दिखाऊंगा मैं। 4 पे आए, 4 पे आगे, 4 की रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है अपने पास, 4 की रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है अपने पास, 1 0 0, इसका मतलब खाली किसको लेना है, खाली 3 को लेना है, ठीक है, 1 2 3 भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3, खाली 3 को लेके हमारी कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है, खाली एक, वो कॉम्बिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, मतलब 4 पे अगर हम 3 को ले तो खाली हमारी कितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है, तो 1 ही कॉम्बिनेशन बन सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आगे 5 पे चलते हैं, 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 1, इसका मतलब हम 3 को ले सकते हैं और 1 को ले सकते हैं, 3 और 1 को लेके हमारी कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है, अब हम किससे चेक करेंगे, पहले 1 को लेके चेक करेंगे, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारी कितनी बन सकती है, 1 को लेके चेक करेंगे तो आई हमारा क्या होगा 0,
जे हमारा क्या होगा, वाली बिट तो अपनी सेट नहीं है, तो जे हमारा इस बिट के लिए चलेगा। ये बिट हमारी कौन सी पोजीशन में पड़ी है, 2th पोजीशन में पड़ी, तो जे जब हमारा 2 होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, मतलब 0 2 पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और बिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 101। समझ रहे हो बात को। अब इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, अगर 1 को कंसिडर करके चल रहे हैं तो आंसर क्या होगा, जो 3 वाला आंसर आ रहा था प्लस जो 1 वाला आंसर है, फिलहाल 05 का आंसर कितना था, 0, प्लस उसमें क्या ऐड कर देंगे 1, तो टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा 1। ये हमारा कैसे निकल रहा है, डीपी ऑफ आई कितना हमारा 0, बिट कितनी हमारी 5, प्लस इक्वल टू डीपी ऑफ जी हमारा कितना है 2, ठीक है। हमारा 5 का जोर किसके साथ करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम, आई हमारा कितना है 0, मतलब जोर इसका किसके साथ करेंगे 1 के साथ। 5 का जोर 1 के साथ कितना आ जाएगा, 5 का जोर 1 के साथ कितना आ जाएगा, 0 0 1 कितना आ जाएगा 4, 2 और 4 वाला ब्लॉक कौन सा है, ये वाला ब्लॉक, मतलब इसकी एंट्री हमारे पास कितनी होगी 1। इसका मतलब हमारे पास अगर हम 3 और 1 को देख के चले, 3 और 1 के लिए हमारा कौन सा सेल है, ये वाला सेल। टोटल हमारे पास एज है और हमारे पास टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, एक ही बन सकता है और एक ही यहाँ पे आ रहा है। हमारी नेक्स्ट बारी आती है, वो आती है 6 की। 6 क्या होता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होती है। अब ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, इसका मतलब 3 और 2 को अगर हम लेके चले तो क्या हमारा कोई आंसर आ सकता है। अगर आप सीधा ग्राफ में भी देखो, हमारा सीधा अगर ग्राफ में जाके देखोगे, क्या 3 और 2 के बीच आपस में कोई एज है, कोई एज नहीं है, इसका मतलब इनका आंसर ही नहीं आने का, आंसर इनका 0 आएगा। अब देखो वो आंसर हमारा लॉजिकली, जो हमने लॉजिकली लिखा है उससे भी 0 कैसे आता है, ठीक है। अब आंसर वो हमारा 0 कैसे आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। आई क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 1 टाइम अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो और उसको 1 से एंड करेंगे, इसका मतलब इस पोजीशन पे जो है हमारा 1 पड़ा है, 1 पड़ा है तो अंदर चलेंगे, अंदर चलेंगे। जे हमारा सिमिलर इसके लिए तो चलेगा नहीं क्योंकि ये सेम हो जाएंगे, इसके लिए चलेगा जे, क्योंकि ये वाली आगे से कौन सी बिट सेट है, ये वाली बिट सेट है। अब इससे आगे ये वाली बिट सेट है, तो जे क्या होगा, जे हमारा 2 होगा। अब अगर हम 1 और 2 पे आए तो हमारा क्या चलेगा, सबसे पहले क्या चेक होगा, 1 और 2 के बीच एज है या नहीं है। 1 और 2 के बीच जो एलिमेंट पड़े, अगर आप देखो 1 और 2, तो 1 और 2 पे कौन कौन से एलिमेंट पड़े, 1 और 2 पे हमारे 2 और 3 पड़े। 2 और 3 हमारे यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट हो रहे, 2 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, 3 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या इनके बीच कोई एज है, इनके बीच तो कोई एज ही नहीं है। कौन सी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कंडीशन अपने पास फॉल्स हो जाएगी। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आगे चलने की नहीं, आगे चलने की नहीं, तो मतलब इसकी एंट्री कितनी रहेगी। इस देखो हम 6 पे आ गए, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमने जो 3 के लिए करा था, 3 के लिए हमने क्या करा था, 0 1 1 था। 0 1 1 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, कि भाई हमारा 0 और 1 पे जो एलिमेंट पड़ा, 0 और 1 पे क्या पड़ा, 1 और 2 से हमारा आंसर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। अब 1 और 2 से आंसर 1 आ रहा, तो 2 और 1 से आंसर कितना आएगा, 2 और 1 से आंसर भी अपना 1 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 1 और 2 से हमारा आंसर 1 और 2 से हमारा आंसर 1 आ रहा था, तो 2 और 1 से हमारा आंसर कितना आएगा, उससे भी 1 आएगा, ठीक है। अब सिमिलरली 5 के लिए हमारा, किसके लिए, 0 और 5 के लिए, 0 और 5 का मतलब क्या था हमारा, 5 हमारा ऐसे था कुछ, मतलब 3 और 1 का आंसर, 3 और 1 का आंसर 1 आ रहा, तो 1 और 3 का आंसर 1 आ रहा, तो 3 और 1 का आंसर भी 1 आएगा। समझ रहे हो बात को, इतना हो गया। बाकी सारी एंट्री अपनी 0 रहेंगी, बाकी सारी एंट्री अपनी 0 है ही। अब जैसे हम 6 पे आए तो हमारा किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं बना, क्योंकि 2 और 3 के बीच ही एज नहीं है, 3 और 2 के बीच आपस में एज ही नहीं है। अब जैसे ही हम 7 पे आएंगे, 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1, मतलब हमें यहाँ पे देखो, अब हमें तीनों कंसिडर करके चलना, तीनों कंसिडर करके चलना, मतलब 0th बिट भी 1 है, 1th बिट भी 1 है, 2th बिट भी 1 है, मतलब आई 0 के लिए भी चलेगा, 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी चलेगा। अब जब आई हमारा 0 के, सबसे पहले आई हमारा 0 के लिए चला लेते हैं। आई 0 के लिए मतलब हम इस वाले कॉलम, इसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए चला लेते हैं। आई जब हमारा 0 होगा तो इस वाले का टोटल आंसर क्या आएगा, ठीक है। आई जब हमारा 0 होगा तो देखो, जे हमारा 1 भी चलेगा, जे हमारा 2 भी चलेगा, मतलब आई 0 के लिए हमारा टोटल प्रिंसिपल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, जो वन आई 0 और 1 का है, प्लस जो आई 0 1 और 2 का है, 0 और 2 का जो हमारा पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो अब चलते हैं, आई 0 के लिए हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारा क्या है। सबसे पहले J1 के लिए चेक कर लेते हैं। J1 हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, J1 हमारा इंडिकेट कर रहा है 2, आई 0 का इंडिकेट कर रहा है 1, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का हमारा देख लेते हैं, मतलब DP ऑफ 0 of 7 प्लस इक्वल टू DP ऑफ 1 ऑफ, अब
बिट क्या थी हमारी 7 का जोर करेंगे किसके साथ, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम, आई हमारा क्या है 0, मतलब 1 1 1 का जोर करेंगे किसके साथ, 1 को लेफ्ट शिफ्ट आई टाइम करेंगे, आई 0 है तो मतलब 1 1 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा, तो 1 1 0, ये कितना हुआ, ये हुआ 6, 6 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीपी ऑफ 1 ऑफ 6, डीपी ऑफ 1 ऑफ 6, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 1 1 था इसमें हम 1 को ले रहे थे, 1 के लिए बात कर रहे थे ना, इस 1 के लिए, इस 1 के लिए टोटल आंसर कितना हो गया, जितने इसके टोटल आंसर है प्लस जितने इसके टोटल आंसर है, ये क्या हुआ, ये 6 हुआ, ये 6 हमारा कहाँ से निकल गया, ये देखो ये 6 निकल गया, समझ रहे हो बात को, इसका मतलब हमारे पास 1 6 के टोटल आंसर कितने थे, 1 6 के टोटल आंसर 0 थे, अभी हमारा आंसर 0 ही रहेगा, इसका मतलब इनके लिए हमारे पास कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, 1 2 3 के लिए, 1 2 3 के लिए हमारे पास कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनता, जो यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है कि भाई 1 2 3 के लिए हमारे पास नहीं बनता, क्योंकि 2 3 के बीच कोई एज नहीं है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, 0 और 2 की बात होगी, ठीक है, 0 और 2 की बात होगी, तो डी पी ऑफ 0 ऑफ 7, ठीक है, साथ में प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ 2 ऑफ, यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो 2 और 6 यहाँ पे कितनी एंट्री थी, 2 और 6 की एंट्री 0 थी, 2 और 6 की एंट्री अपने पास 0 थी, 2 और 6 की अपने पास एंट्री 0 थी, तो अभी तक भी इसकी एंट्री कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 3 2, 1 3 2, इसकी एंट्री भी अपने पास 0 है, क्योंकि 2 और 3 के बीच एज नहीं है, 3 और 2 के बीच कोई एज नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, डी अब आई क्या हो जाएगा, आई हमारा 1 हो जाएगा, आई हमारा 1 हुआ तो जे 0 होगा, 1 और 0 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, जे हमारा 0 होगा, इसका मतलब जे हमारा 0 क्या होगा, आई हमारा यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके लिए चेक करेंगे, आई 1 हुआ, ये 7 हुआ, प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ जे 0 हुआ, और ये क्या आएगा 7, जोर किसके साथ करेंगे, 7 का हुआ, अब यहाँ पे क्या आएगा, 7 का जोर किसके साथ करेंगे, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे आई टाइम, आई क्या है, आई हमारे पास 1 है, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 इसके साथ इसका जोर करेंगे 1 0 1, 1 0 1 मतलब 5, मतलब डी पी ऑफ 0 5, डी पी ऑफ 0 5 की एंट्री देखो, डी पी ऑफ 0 5 की एंट्री अपने पास क्या है, डी पी ऑफ 0 5 की एंट्री 1 है, इसका मतलब हाँ, यहाँ तक हमारा 1 आंसर आ चुका है। अब ये 1 आंसर किस कारण आया, जब हमने 2 को लिया आगे, 2 को आगे लिया मतलब 1th पोजीशन, 1th पोजीशन में अपने पास क्या पड़ा, 2 पड़ा, अब 2 को आगे लेके देखो, हमारा ये आंसर आ चुका था एक बार, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 को लेके एक आंसर आ चुका था, वही आंसर हमारा वहाँ पे आ चुका है, जो हमारा प्लस हो जाएगा अपनी इस एंट्री पे, इस एंट्री पे जो भी हमारा प्लस हो, यहाँ पे तो अपना 0 ही था, इस एंट्री पर भी, इस एंट्री की बात कर रहे हैं, हमारा 1 हो चुका था ना, इस एंट्री में मतलब प्लस हो जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पे आओगे, एक प्लस हमारा किस लिए, इस एंट्री के लिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें आंसर कैसे, अब हमारी डीपीए बन के आ गई, हमारी ये कंप्लीट डीपी बन के आ गया, अब इसमें से हमारा टोटल आंसर कैसे कंप्लीट होगा, लास्ट वाली वैल्यू का सम कर लो, ये 0 है, 0 प्लस वन कितना आया, 2, 2 ही हमारा आंसर है। अब लास्ट वाली वैल्यू का सम कैसे करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता नहीं कोई डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। पी हमने पावर में ले रखा था, 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस ए एन एस प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई ऑफ पी माइनस 1। अब आई कहाँ से चलेगा, 0 1 2 के लिए चलेगा, 0 1 2 इन तीनों रो के लिए चलेगा, और ये हमारा पी हमारा किस पे था, 8 पे, पी माइनस 1 किस पे होगा, 7 पे, सारा का सम ऐड हो जाएगा। आंसर हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना एक लॉन्ग लॉन्ग इंट करके, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, सारा कुछ ऐड हो जाएगा, रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या गलती है यहाँ, 0 से 1 के बीच और 1 से 0 के बीच आज लिखना है, चलाते हैं इसको, सही चल रहा है, एक बार देखो मैं आपको मैट्रिक्स अपनी प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, वो उससे भी क्लियर होगा। 0 से लेकर n तक आई चलेगा, जे कहाँ तक चलेगा, 0 0 से लेकर 7 तक, सी आउट क्या करेंगे, डी पी ऑफ आई ऑफ जे, लास्ट में कैंडल लगा देंगे थोड़ी फॉर्मेटिंग करने के लिए, ताकि निचली लाइन में आ जाए, ठीक है। अब चला के देखते हैं इसको, यहाँ से हमारी डीपी प्रिंट होएगी, वो सिमिलर होनी चाहिए इस वाली के,
पहले में हमारी 4 1 आनी चाहिए ना, 4 1 सॉरी, पहले हमारे 3 1 आने चाहिए, लास्ट वाले तो 0। देखो पहले में 3 1 आ गए, दूसरी लाइन में अपने पास भी 3 1 आने चाहिए, 1 1 2 इकट्ठे आने चाहिए। अब देखो इसको मैच करो, इसको मैच करो अगर आप इस वाली हमारी डीपी से, तो ये बिल्कुल दोनों सिमिलर है। लास्ट में बस 2 ही 1 आ रहे, ठीक है, लास्ट में 2 ही 1 आ रहे, वो भी नीचे। तो मतलब आप समझ गए होंगे ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। लिंक्डइन वगैरह पे अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रकार का डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना। और जो हमारा कोड का लिंक है और जो हमारी प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉब्लम का लिंक भी मिल जाएगा। तो गाइज एक बार इसको हटा के सबमिट भी करके देख लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आ रही हो, ठीक है। सबमिट भी कर लेते हैं इसको, सबमिट करते हैं इसको। सबमिट भी हो गया, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।